आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति का एक नया रूप दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी अपना पैतरा, अपनी चाल और राजनीति का स्तर बदल दिया है। जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज। को लेकर मीडिया के सामने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पेश हुए, हाजिर हुए और उन्होंने अपनी बात को रखा। जिस तरह से केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी पर जो सीबीआई का शिकंजा कसा है, उनको सीबीआई का जो सम्मन दिया गया है और उस सम्मन को लेकर भी अखिलेश यादव जी ने पढ़ा है और उस पर भी उन्होंने कहा है, समाजवादी पार्टी हर संस्था का सहयोग करती है और कोई पहली बार नहीं हुआ है या पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो, नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है। 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। अगर 2014 में आए थे तो उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में इन्हें बाहर कर देगी। क्या देश के लोगों की आंख थोड़ी बंद है? क्या देश के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा कि आप चंडीगढ़ के चुनाव को जीतने के लिए बैलेट पेपर पे क्या वोट डलवाए आपने? वोट को खराब किसने किया? अगर बैलेट से वोट ना पड़े होते और सीसीटीवी कैमरा ना होता तो वो भारतीय जनता पार्टी की चोरी और वोट की डकैती पता नहीं लगती। जो वोट की लूट पता लगी है वो बैलेट पेपर की वजह से बची है। क्या देश की जनता नहीं देख रही है कि हिमाचल में एक मुख्यमंत्री को एफआईआर लिखानी पड़ रही है? क्या ये परिस्थितियां आपने कभी पहले देखी होंगी? तो ये जो चीजें आप देख रहे हो, समन आना चुनाव से पहले, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम करते हैं। और आपसे बेहतर कौन जानता है? आपके कई चैनल हैं जो बिक गए, इन्हें भी सीबीआई आई थी इस जमाने में। जो आज प्रेस है, इस प्रेस को लेकर उन्होंने क्या पीडीए की बात को कहा है और उन्होंने यहाँ पर किन किन मुद्दों को रखा है, तो सबसे पहले आप उनके मीडिया में दिए गए इस बयान सुनिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचे, जो रास्ता डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने दिखाया, नेताजी ने जो रास्ता संघर्ष का बनाया और जो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ साथ पीडीए परिवार को लगातार बढ़ाने की कोशिश में हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ का नारा लेकर के ये संगठन के लोग गांव-गांव जाएंगे। इस सरकार ने किसान के साथ धोखा दिया। ये किसान को वादा करके आए थे सत्ता में कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी और जिस तरीके से किसानों के ऊपर संकट पैदा किया, किसानों की आय नहीं बढ़ी और लगातार नौजवान बेरोजगार होता चला जा रहा है, न नौकरी है। और जो कि भी उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब लीक हो रही हैं और जानबूझ करके सरकार लीक कराना चाहती है जिससे उसे नौकरी न दे पाए। और अब तो सुनने में आ रहा है कि जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे थे उनके पेपर भी लीक हो रहे हैं। तो सोचिए नौजवानों का और बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये न केवल संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि नौजवानों के साथ, उनके भविष्य, उनका आने वाला समय है, कल है, उसके साथ एक खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। यहाँ नौजवान संकल्प लेकर के जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से तो इस उत्तर प्रदेश और देश को बचाना है। गणित बहुत आसान है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि वोट कब डालेंगे। जिस किसान के ऊपर 3 काले कानून आ रहे थे, चुनाव आया, काले कानून वापस ले लिए। किसान को खुश करने के लिए, एक संदेश देने के लिए पॉजिटिव भारत रत्न जॉय जयसिंह जी को दिया गया, भारत रत्न स्वामीनाथन जी को दिया गया। अगर ये वाकई में सच्चे भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के दुख दर्द को समझते हैं, उनकी परेशानी को समझते हैं और आय दोगुनी का अगर वादा किया उन्होंने, तो स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूले दिए थे उन फार्मूले का अमल क्यों नहीं कर रहे, एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रहे? एक तो ये बात, और दूसरी 60 लाख बच्चों की परीक्षा छूट गई। वो अपना भविष्य बनाना चाहते थे, अपना
कल उनका कैसे बेहतर हो, उसके लिए सोच रहे थे। इस सरकार ने उनका पेपर लीक करा दिया और 60 लाख बच्चे, उनका गुणा कर दो, माँ बाप मिला लो, 3 अगर गुना कर देंगे 60 लाख में तो 1 करोड़ 80 लाख लोग बनते हैं। और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से तो 2,25,000 वोट बनता है जो नाराज बैठा हुआ है। और अभी जो 2 परीक्षाएं पेपर लीक हो गए तो सोचो कितने बच्चे हो गए, उनका परिवार जोड़ लो तो कितना हो गया हिसाब किताब। जिस पार्टी का 1 लोकसभा में 3 लाख वोट कम हो रहा हो, वो 80 नहीं हारेगी तो क्या करेगी वो पार्टी। पहला जो फेक इनकाउंटर हुआ था वो जिम का इंस्पेक्टर था नोएडा का यादव, क्या उसके जो फेक इनकाउंटर करने वाले अधिकारियों की कार्रवाई हुई? इसी तरह जालौर में और झांसी में बॉर्डर पे एक पुष्पेंद्र यादव की हत्या हो गई, पुलिस ने मारी उसको, फेक इनकाउंटर किया। और उसकी पत्नी ने कहा कि अगर 1 साल में मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। उस बेचारी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। क्या सरकार ने मदद की? और जिन अधिकारियों ने उसका फेक इनकाउंटर किया था क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सरकार ने? और फिर केस कहां से लिखा गया था? हाई कोर्ट जाना पड़ा, तब जाके उन पुलिस के खिलाफ FIR हुई। एक पुजारी लड़का है जौनपुर का, पुजारी यादव, उसको फेक इनकाउंटर में जान ले ली उसकी। जब उसके परिवार के लोगों ने कार्रवाई की तो 9 या 11 पुलिस के लोग जेल चले गए। एक दिन बिजली के बहाने उसके घर परिवार के लोगों को परेशान करने पकड़ने आए थे, सोचो। जब गांव वाले इकट्ठे हो गए और गांव वालों ने दौड़ाया पुलिस को तो पुलिस वाले कहने लगे क्योंकि इसका बिजली का बिल पेंडिंग था इसलिए हम इससे बिजली का बिल लेने आए थे। अरे रात में STF बिजली का बिल लेने जाएगी? ये कहां धोखा दे रहे भैया। इसलिए आप लोग दाना गाना मत करिए, आप भी सच दिखाइए। देखिए PDA इतना बड़ा परिवार है, इसमें सब है। अगर आप दुखी हो तो भी आप PDA के परिवार के, जो दुखी है वो सब PDA परिवार है। आज दुखी ज्यादा है, खुश मात्र कुछ लोग हैं। इसलिए जो दुखी है वो PDA के साथ है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो PDA के साथ है, जो भेदभाव का हटाना चाहता है, सामना करना चाहता है, वो PDA परिवार है। तो आपने यहाँ पर सुना कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विपक्ष सदन के नेता और विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर डबल इंजन सरकार को घेरने का काम किया है। ऐसे तमाम मुद्दों की तरफ उन्होंने इशारा किया है। साथ में उन्होंने यहाँ पर योगी शासन में जो फेक एनकाउंटर हुए हैं, झांसी के अंदर जो सबसे चर्चित फेक एनकाउंटर जो हुआ था पुष्पेंद्र यादव, उस फेक एनकाउंटर को लेकर भी यहाँ पर उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया है। आपको ये खबर कैसी लगी है उस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रखें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।